हेलो बच्चों, आई होप कि आप अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने काम किया था हेलो अल्केन और हेलो एरीन का आईयूपीएसी और कॉमन नेम, और हम बताए थे कि आगे काम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। तो हम लगाते हैं हेडिंग। आज जो हम काम करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। चलो जी, गौर करना, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। इसमें हम फर्स्ट नंबर जो काम करने वाले हैं उसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हैलाइड। यानी यहाँ पे क्या निकालना है? डिग्री ऑफ हैलाइड। ये रहा फर्स्ट नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हैलाइड, यानी हैलाइड के डिग्री के आधार पर। ठीक है, यहां चलेंगे हम डिग्री ऑफ हैलाइड, यानी हम बोलेंगे हैलाइड का डिग्री। यदि इसको डिफाइन करते बोलेंगे हम द नंबर ऑफ कार्बन एटम आर अटैच विथ हाइड्रोजन कार्बन इज नोन एज डिग्री ऑफ हैलोजन या डिग्री ऑफ हैलाइड। यानी कहने का अर्थ हुआ, यहाँ लिखे हम द नंबर ऑफ कार्बन एटम आर अटैच विथ हाइड्रोजन कार्बन इज नोन एज डिग्री ऑफ हैलाइड, या हम बोलते हैं डिग्री ऑफ हैलोजन। गौर करना, यानी कहने का अर्थ हुआ कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका नाम है हैलोजन कार्बन, और हैलोजन कार्बन जितने कार्बन से अटैच होगा उतना डिग्री क्या कहलाएगा? हैलोजन। एग्जाम्पल ले हम समझने के लिए, तो गौर करना, यहाँ ले हम CH3, यहाँ ले हम CH2, यहाँ ले हम CH2 और यहाँ पर ले हम Cl। देखना जी, हाइड्रोजन चार होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये रहा क्लोरीन जो है इस कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उसी का नाम होता है हाइड्रोजन कार्बन। अब इसका निकालना होगा डिग्री। सुनो, क्लोरीन का डिग्री निकालते हैं कैसे? देखना है कि ये क्लोरीन किस कार्बन से अटैच है, इससे है। इसका डिग्री जितना होगा उतना डिग्री हुआ क्लोरीन का होगा। तो ये कार्बन जो है अटैच है वन साइड कार्बन से, तो ये होगा 1 डिग्री। यानी कार्बन जितने साइड कार्बन से अटैच होगा उतना डिग्री कार्बन कहलाता है, और जितने डिग्री कार्बन से हैलोजन अटैच है उतना डिग्री होगा हैलोजन। ये भी होगा 1 डिग्री। ये भी क्या होगा? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का नाम है, या तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री, या इसी को बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड बोलते हैं। इसी का नाम क्या हो जाएगा? प्राइमरी हैलाइड। एग्जाम्पल देखा जाए, सेकेंड नंबर कुछ ऐसा ले हम CH3, CH2, CH3 और यहाँ पर ले हम F। ये भी हैलोजन है, हैलोजन 4 को है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ लिए फ्लोरीन जो है अटैच है इस कार्बन से, इसी का नाम है हैलोजन कार्बन। यानी हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उसी का नाम होता है हैलोजन कार्बन। ये रहा हैलोजन कार्बन। अब इसका निकालना है डिग्री, तो देखना है ये कितने साइड कार्बन से अटैच है। तो 1 साइड एंड 2 साइड, तो हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। अब बोलना मत कि सर जी ये 3 साइड है सर, 1 लेफ्ट, 1 राइट और 1 डाउन। बिल्कुल नहीं। कार्बन को यदि कार्बन का डिग्री डिफाइन करना है तो कार्बन को देखना है कितने साइड कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है ना, अदर एलिमेंट को नहीं देखना है, ओनली कार्बन को देखना है।
ये रहा वन साइड एंड टू साइड, क्या बोलेंगे हम 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बन से अटैच है फ्लोरीन, तो ये बोलेंगे 2 डिग्री फ्लोरीन, यानी इसका नाम क्या होगा 2 डिग्री, या इसी का नाम है सेकेंडरी हैलाइड। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर CH3 CH2, यहाँ ले हम CH3 CH3 और यहाँ पर ले हम Br, ठीक है। ये रहा तुम्हारा हैलोजन, और ये हैलोजन जो है अटैच है इस कार्बन से, ठीक है, इसी का नाम है हैलोजन कार्बन। अब इसका निकालना है डिग्री, तो बताना जी ये अटैच है 1 साइड 2 साइड एंड 3 साइड, तो हम क्या बोलेंगे ये रहा 3 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 3 डिग्री होगा ना। क्यों, लेफ्ट अप एंड डाउन 3 साइड है, बोलना मत 4 साइड है, ये ब्रोमीन है कार्बन नहीं है, कार्बन को कंपेयर करना है कार्बन से, ठीक है ना, यानी ओनली कंपेयर विथ कार्बन, यानी जब भी करना है तो कार्बन से ही करना है। 3 डिग्री, तो इसका नाम हो जाएगा 3 डिग्री, या इसी का नाम हम बोलते हैं टर्शियरी हैलाइड। एक और देखें एग्जांपल, हम साइकिल फॉर्म में कुछ ऐसा देखें हम, ठीक है, यहां ले लें आयोडीन। अब गौर करना, ये इसका नाम है बॉन्ड लाइन फार्मूला, जहां जहां इंटरसेक्शन वहां वहां कार्बन है, यहाँ कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, आयोडीन लगा हुआ इस कार्बन से, इसी का नाम है हैलोजन कार्बन। ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये कार्बन इससे अटैच नहीं है, ये कार्बन इससे अटैच नहीं है, तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको बस मतलब है कि ये हैलोजन ग्रुप एलिमेंट किस कार्बन से अटैच है, ये इससे अटैच है, और ये कार्बन 1 साइड एंड 2 साइड अटैच है, तो हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, ये हुआ 2 डिग्री हैलाइड, इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री, इसी का नाम क्या है सेकेंडरी हैलाइड। ये रहा डिग्री के आधार पे डिग्री ऑफ हैलाइड, ठीक है। अब हम चलेंगे सेकेंड नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो पहले हम सिखा चुके हैं sp निकालने के लिए, sp2 निकालने के लिए एंड sp3 निकालने के लिए, तो इसको हम मिटा रहे, तब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर चलते हैं हम लोग, ऑन दी बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपको मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये खेल किसका है ओनली कार्बन का, तो यहां ले हम कार्बन लिए हैं, कार्बन, आपको मालूम है जी कार्बन कितने बॉन्ड 4 बॉन्ड, यदि कार्बन के पास 4 बॉन्ड ओनली सिंगल बॉन्ड है, और सेकेंड नंबर कार्बन पर 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, या क्या होगा 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड, इस फॉर्म में भी ये हो सकता है ओनली सिंगल बॉन्ड 1 डबल और 2 सिंगल, यहाँ 1 ट्रिपल 1 सिंगल। तो गौर करना, कार्बन के पास ओनली सिंगल बॉन्ड हो, 4 बॉन्ड है ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं sp3। ऐसा क्यों, 1 2 3 4, तो एक s का है p का 3 है, तो sp3। कार्बन के पास 1 डबल बॉन्ड हो और 2 सिंगल बॉन्ड हो, तो इसका नाम है sp2, और 1 ट्रिपल 1 सिंगल, तो हम क्या बोलते हैं sp। यानी यहाँ पे बॉन्ड सिंगल से डबल हुआ तो p का वैल्यू 1 घट गया, ये भी यहाँ पे भी एक वैल्यू घट गया, क्यों, यहाँ ओनली सिंगल sp3, 1 डबल sp2 और 1 ट्रिपल sp। गौर करना है वो 1 हम बोल रहे हैं, 1 डबल बोल रहे हैं, जिस कार्बन के पास 1 डबल बॉन्ड हो और 2 सिंगल बॉन्ड हो तो sp2 होता है, और जिस कार्बन के पास ओनली सिंगल बॉन्ड है sp3 होता है, और जिस कार्बन के पास 1 ट्रिपल 1 सिंगल क्या बोलते हैं, उसका नाम है sp। यदि इसके अकॉर्डिंग चले हम, तो पहला नाम जो पढ़ना है उसका नाम है फर्स्ट नंबर बाइनील हैलाइड, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नाम क्या है बाइनील हैलाइड। इसको डिफाइन करें हम तो बोलेंगे हम कि इसमें जो हैलोजन एटम है डायरेक्टली अटैच होगा sp2 कार्बन से, यानी इससे जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो हैलोजन यदि डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच है
तो उसी का नाम है बाइनील हैलाइड। बाय में नील, बाइनील हैलाइड। यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, व्हेन हैलोजन एटम अटैच विथ sp2 in bracket डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। एकदम डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच किससे होगा, sp2 कार्बन से, यानी जिसके पास होगा डबल बॉन्ड। एग्जांपल देखा जाए समझने के लिए तो गौर करना जी। फॉर एग्जांपल्स, चले हम CH3, यहाँ ले हम CH, यहाँ ले हम डबल बॉन्ड CH और यहाँ ले हम Cl। जरा बताना हमको, ये हेलोजन है। हेलोजन मीन्स 4 एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये क्लोरीन है, ये अटैच है इस कार्बन से, इसके पास क्या है, O1 डबल बॉन्ड है, यानी फिक्स से ये sp2 होगा। देख लो, डबल बॉन्डेड से अटैच होगा एकदम। तो हेलोजन डायरेक्टली अटैच विथ sp2 कार्बन, ये रहा डबल बॉन्डेड कार्बन, तो इसी का नाम है बाइनील हैलाइड। बट निकालना है डिग्री, तो गौर करना, हेलोजन अटैच है इस कार्बन से और ये अटैच है O1 साइड कार्बन से, तो हम क्या बोलेंगे, O1 डिग्री। ये रहा O1 डिग्री बाइनील हैलाइड। चलिए हम सेकेंड नंबर, यहाँ ले हम CH3, यहाँ ले हम CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ले हम Br। हमको सिर्फ देखना है हेलोजन एटम को कि वो अटैच किस कार्बन से है, बाकी उसके पीछे जो है हमको उससे मतलब नहीं है, ये चाहे कितना बड़ा मोलिक्यूल का है ना हो, हमको सिर्फ देखना कि हेलोजन किस कार्बन से अटैच है। मोलिक्यूल बहुत बड़ा है, सिर्फ देखना है हेलोजन कहाँ पे है। हेलोजन यदि डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है तो नाम पड़ गया बाइनील, बस। बाकी नीचे क्या है, बाएं क्या है, हमको नहीं देखना है, ठीक है। अब यहाँ बताओ जी, ये रहा हेलोजन अटैच है कार्बन से, इस कार्बन से, इसके पास कौन सा बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड। नीचे क्या है, इधर क्या है, उससे मतलब नहीं है, इसके पास डबल बॉन्ड है, अटैच है ब्रोमीन से, ये बाइनील है, तो हम बोलेंगे बाइनील हैलाइड। अब डिग्री डिफाइन करना है, तो ये 1 साइड एंड 2 साइड, बस। हमको डबल बॉन्ड नहीं देखना है डिग्री के लिए, डिग्री के लिए देखना है कितने कार्बन से अटैच है, तो 1 साइड लेफ्ट और 1 साइड नीचे, तो क्या बोलेंगे, 2 डिग्री बाइनील हैलाइड। एक और देखें एग्जांपल, हम कुछ ऐसा देखें, हम ये रहा तुम्हारा साइकिल, और या ऐसा कर दे, हम कुछ ऐसा लिखें, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ले हम F। बताना जी, ये F है ना, इस कार्बन से अटैच है और इसके पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो बस बोल देना ये बाइनील रहा सर, फिक्स दम है, तो हम बोलेंगे बाइनील हैलाइड। हैलाइड क्या होता है, अरे भाई Cl तो क्लोराइड, Br तो ब्रोमाइड और F तो फ्लोराइड बोलेंगे हम लोग। यहाँ डिग्री क्या है, ये है 1 साइड एंड 2 साइड, हम बोलेंगे 2 डिग्री, हमको इससे मतलब नहीं है, बस ये 1 साइड एंड 2 साइड 2 डिग्री बाइनील हैलाइड, इसी का नाम है बाइनील हैलाइड, ठीक है। अब चलते हैं, सेकंड नंबर है एलील हैलाइड। इसमें यदि उसको हम A माने तो इसको B मान लेते हैं, ऐसे उसको O1 मानते हैं, उसको A मान लेना है ना, कहीं यहाँ 2 माना हुआ तो उसको A, बाइनील को A मानेंगे, इसको B मानेंगे। A में है एलील हैलाइड। तुम्हारा जो बुक है ना एनसीईआरटी, इसको लिखता है एलीलिक, यानी लगा देगा IC तो हो जाएगा एलीलिक हैलाइड। देखो वहां था बाय में नील, एकदम डायरेक्ट अटैच था एकदम sp2 से, यहाँ है एलील बोलते ना, ए लील हो गया, जा तो नाम है ए लील हो गया, यानी बीच में कोई है जो लील कर दिया, तो गौर करना, इसे बोलेंगे वेन हैलोजन कार्बन अटैच विथ sp2 कार्बन, या बोलते हैं, देखो हैलोजन कार्बन जब भी बोलेंगे हम, इसको सही कहा जाए तो जैसे ही बोलेंगे हम हैलोजन कार्बन, तो ये कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी बोला गया है वेन हैलोजन कार्बन, तो कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अटैच विथ sp2 यानी डबल बॉन्डेड
कार्बन एटम। यानी हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके पास कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड है। और ये जो अटैच है उसके पास कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, वो sp2 है। एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, फॉर एग्जांपल्स, फर्स्ट नंबर हम CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ले हम Cl। गौर करना जी, एलील, इसको लील कर देना है। तो ये रहा हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन से, इसके पास देख लो ओनली सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है। और ये अटैच है डबल बॉन्ड कार्बन से sp2 से, तो ये बीचे में आ गया लील करने के लिए। तो ये बीचे में एक आ गया ना सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो इसी का नाम पड़ गया हाइड्रोजन कार्बन। तो बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बन अटैच विथ sp2 कार्बन, अटैच हो गया तो नाम पड़ गया एलील, नाम पड़ गया एलील हैलाइड। डिग्री क्या है आप पता कर लीजिए, ये लगा हुआ 1 साइड तो बोलेंगे 1 डिग्री हो गया। चले हम सेकेंड नंबर एग्जांपल, सेकेंड नंबर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH, यहाँ CH3 और यहाँ पर ले लेंगे Br। हमको सिर्फ देखना है कि हाइड्रोजन किस कार्बन से अटैच है, तो इससे अटैच है। इसके जो बगल में कार्बन है ना उसके पास डबल बॉन्ड है, नीचे हो चाहे मत हो कहीं है तो ना, तो बस इसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड कार्बन है, वो sp2 है, यानी ये एलील है, यानी ये लील कर देगा। तो इसको क्या बोलेंगे? एलील हैलाइड, यानी एलील ब्रोमाइड बोलेंगे हम लोग। डिग्री क्या है? तो ये कार्बन जो है 1 साइड एंड 2 साइड, तो हम बोलेंगे 2 डिग्री बोलेंगे ना, ये 2 साइड है तो बोलेंगे 2 डिग्री इसको हम। चलिए हम थर्ड नंबर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये C ऊपर में CH3, नीचे में भी CH3 और यहाँ पर ले लें आयोडीन, कोई दिक्कत नहीं है। हमको देखना ये हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन से, बस हमको इससे मतलब है। और इसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड है तो मजा आ गया। हमको इसके पास डबल बॉन्ड हो चाहे मत हो, कहीं भी एक साइड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मिल गया डबल बॉन्ड बगल में, तो ये पक्का एलील है। और जब एलील हैलाइड है तो देखना है डिग्री क्या होगा, तो ये है 1 साइड 2 साइड एंड 3 साइड, क्या बोलेंगे हम? 3 डिग्री एलील हैलाइड, एलील हो गया, क्लियर लग गया। अब यहीं पे एग्जाम्पल एक और चला जाए ऊपर में 4 नंबर एग्जाम्पल, तो गौर करना कुछ ऐसा लिया जाए। यहाँ पर ये लिए हैं, यहाँ लगा दिए फ्लोरीन और यहाँ लगा डबल बॉन्ड। देखो जी गौर करना, ये है इस C से अटैच है, ये रहा हाइड्रोजन कार्बन, और ये यहाँ से बताओ जी जस्ट बगल में है डबल बॉन्ड ना, ऊपर हो चाहे मत हो, नीचे है ना कम से कम, तो ऊपर तो नहीं है बॉन्ड है, ऊपर सिंगल बॉन्ड है, बट नीचे तो हम क्या बोले थे कि कार्बन भरा रहेगा, लेकिन देखना है उसके बगल में डबल बॉन्ड है या नहीं है। यदि जस्ट होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड तब बोलते हैं बाइनील, लेकिन एक हटके है डबल बॉन्ड तो उसका नाम है एलील। नाम क्या है? एलील। यानी बीच में एगो आ गया है सिंगल बॉन्ड वाला, जस्ट बगल में है डबल बॉन्ड, तो नाम क्या हो गया? एलील। इसका भी नाम होगा एलील, एलील हैलाइड, ये बोलते हैं एलील फ्लोराइड। डिग्री क्या होगा? ये कार्बन 1 साइड एंड 2 साइड। डिग्री निकालने के लिए देखना कि हाइड्रोजन किस कार्बन से अटैच है, समझा? उसका निकालना, डिग्री निकालना है हमको, डिग्री इसके लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है वो किससे अटैच है उसका निकालना है। अब ये है 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री होगा, हो गया 2 डिग्री हैलाइड। ये रहा B नंबर, एलील हैलाइड, एलील हैलाइड, जो बीच में एक सपोर्ट में आया था सिंगल बॉन्ड कार्बन, अब जस्ट बगल में है डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसका नाम हो गया एलील हैलाइड। अब चलते हैं C नंबर, इन केस ऑफ बेंजीन, बेंजीन के केस में उसका नाम है एरील हैलाइड। जब बेंजीन रहेगा तो उसका नाम क्या होगा, कैसे होगा? C नंबर में है इन केस ऑफ बेंजीन, जिसका नाम है एरील हैलाइड, एरील हैलाइड। इसको हम बोलेंगे भेन हैलोजन अटैच विथ बेंजीन, अटैच विथ बेंजीन, यानी बेंजीन से अटैच क्या होगा? हैलोजन एटम, यानी वेन हैलोजन एटम अटैच विथ बेंजीन। ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसका नाम है बेंजीन, C6H6, ये रहा बेंजीन, ठीक है। और इससे अटैच रहेगा डायरेक्टली हैलोजन, तो ये बन जाएगा C6H5F बन गया, ठीक है।
अब ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ बेंजीन इज नोन एज एरिल हैलाइड, इसी का नाम हो जाएगा एरिल हैलाइड। यदि हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच विथ बेंजीन आर कॉल्ड एरिल हैलाइड, यही बोलते हैं इज नोन एज एरिल हैलाइड। देखना है एग्जांपल नंबर सेकेंड। चले हम इसका एक और फिगर ले हम बढ़िया सा बेंजीन का। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये भी बेंजीन है, ठीक है ना। बीच में अंडा पार दिए, गोला पार दिए, बेंजीन बन गया ये। चाहिए तो तू बॉन्ड दिखाओ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। यहाँ पे गोल पार दिए, ये भी क्या है, बेंजीन है। यहाँ पे लगा दिए हम Cl, यहाँ पे लगा दिए हम CH3। तो है यहाँ पे हेलोजन है, हेलोजन को इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिर्फ मतलब है कि हेलोजन बेंजीन से लगा हुआ है या नहीं है। तो हाँ, डायरेक्ट लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया एरिल हैलाइड। डिग्री क्या होगा, ये भी होगा 2 डिग्री और ये भी होगा 2 डिग्री। ऐसा क्यों, देखना, ये है हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन से, अटैच है इस कार्बन से, ये है 1 साइड 2 साइड 2 डिग्री बोलेंगे। ये भी देख लो, ये अटैच है इस कार्बन से 1 साइड 2 साइड 2 डिग्री। डिग्री निकालने के लिए देखना है कि हाइड्रोजन किस कार्बन से अटैच है, बस उसी को देखना है, फालतू नहीं देखना है, ठीक है ना। जहां और फालतू देख लिया, दाएं बाएं कर लिया, तो फिर रास्ता भटक जाएगा। इसलिए गौर करना है कि हाइड्रोजन कहाँ अटैच है, इससे है तो ये 1 साइड एंड 2 साइड। हमको इससे मतलब नहीं है डिग्री निकालने के लिए, बस इससे मतलब है, बस हो गया तुम्हारा काम। ये हो गया बेंजीन के केस में एरिल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजील हैलाइड। बेंजीन को लेकर चलते हैं डी नंबर में। जैसे में था ना कि बाइनील था और एलिल था, बीच में कार्बन आ गया था, तो बस सेम यहाँ भी कंडीशन है, बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड कार्बन, तब लगेगा बेंजीन से, तो बन गया बेंजील हैलाइड। यानी यहाँ चले हम डी नंबर में, डी में है बेंजील हैलाइड। बुक लिखता है बेंजीलिक हैलाइड। इसमें हम क्या बोलेंगे, थोड़ा गौर करना, क्या बोलेंगे, जो इसमें बोलेंगे वेन हैलोजन कार्बन। जैसे बोल दे हम हैलोजन कार्बन, तो इसका अर्थ क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड इसके पास है, और ये सिंगल बॉन्ड कहाँ अटैच होगा, तो बेंजीन से सिंगल बॉन्ड। हैलोजन कार्बन सिंगल बॉन्डेड अटैच विथ बेंजीन। बेंजीन का एक और नाम है एरीन, बोलते ना है, हेलो एरीन, हेलो बेंजीन। चलो एग्जांपल लिया जाए समझने के लिए। ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर, C6H6, गोला घेर दो और बीच में आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ ले लेंगे F, सेम है। यदि F को यहाँ लगा दें तो बन जाता है एरील, और बीच में आ गया सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो क्या बन गया, बेंजील। क्या बन गया, बेंजील। एक और चले एग्जांपल, इसमें बीच में आ रहा है सपोर्ट करने के लिए, तो भाई काम तो बनवे करेगा। यहाँ ले हम Cl और यहाँ लगा दें हम CH3। अच्छा बताओ, क्या इसको इससे मतलब है, बिल्कुल नहीं है। इसको इससे मतलब है कि ये इससे लगा हुआ है और ये लगा हुआ बेंजीन से, बीच में आ गया सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये आ गया और लग गया बेंजीन से। डिग्री क्या डिफाइन करना है बताओ, ये दोनों सेम है, डिग्री क्या होगा, ये भी होगा 1 डिग्री। ऐसा क्यों, ये है इससे लगा हुआ है कार्बन से, अब इसका निकलना है डिग्री, कि ये लगा हुआ है मात्र 1 कार्बन से, तो 1 डिग्री। सेम ये भी है, ये भी लगा हुआ 1 से, ये इससे और ये वाला इससे, बस हैलोजन लगा हुआ है इस कार्बन से, इसी का नाम है हैलोजन कार्बन, और इसका डिग्री निकालना होगा 1 साइड 1 डिग्री, ये भी कितना होगा 1 डिग्री, तो इसका नाम क्या होगा 1 डिग्री बेंजील हैलाइड, 1 डिग्री बेंजील हैलाइड। ये रहा आपका बेंजील हैलाइड। अच्छा अभी हम बाइनील काम किए, एलील काम किए, बाय में नील हो गया, ए लील हो गया, और यहाँ पे एरिल हो गया, एरिल सरफ एरिल हो गया, कब, जब बेंजीन से लगा हैलोजन तब। उसके बाद क्या हो गया, बेंजील हो गया, बेंजील कब, बीच में आ गया सिंगल बॉन्ड कार्बन तब। इसमें भी जितना भी काम किए हैं 4 गो, हम चारों में है ना हैलोजन एक ही एक बार में आया है, इसमें भी F एक ही गो है, इसमें भी एक Cl एक ही गो है, ठीक है ना। तो इसी का नाम है मोनोहैलोजन। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6। तो अभी जो काम किया ना ये मोनोहैलाइड था, मोनोहैलोजन था। अब चले हम डाइहैलाइड की ओर, डाइहैलाइड कहने का अर्थ हुआ 2 हैलोजन। इसमें जो हम लोग को फर्स्ट में पढ़ना है उसका नाम है जेमिनल डाइहैलाइड।
जेमिनल डाई हैलाइड, इसे बोलते हैं इन शॉर्ट जम, यानी बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। ये रहा फर्स्ट नंबर। इसको डिफाइन तो क्या बोलेंगे हम कि टू हाइलोजन एटम अटैच विथ सेम कार्बन एटम, यानी सेम कार्बन एटम से दो गो हाइलोजन अटैच है, उसी का नाम है जेमिनल डाई हैलाइड, यानी बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। इसको बोलेंगे टू हाइलोजन एटम अटैच विथ, यहां बोलेंगे आर अटैच विथ सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम। एग्जाम्पल चला जाए जेमिनल के लिए तो CH3, यहां पर ले हम CH, यहां भी ले हम Br और यहां ले हम Br, कार्बन 4 बॉन्ड 1 2 3, एक H बनाएगा 4 हो जाएगा, तो 1 कार्बन 2 हेलोजन, हेलोजन सेम हेलोजन, ठीक है ना। 2 हेलोजन एटम या बोलेंगे 2 हेलोजन ग्रुप अटैच विथ सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम है, अटैच है। एक बात और गौर करना, तुम ये मत बोलना सर जी H से बॉन्ड बना हुआ, बिल्कुल नहीं, H या तो नीचे या तो ऊपर है, ऐसे H है, यानी यहाँ पर H जो है ना तो H से नहीं लगा हुआ, C से लगा हुआ डायरेक्टली, तो C से लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे सेम कार्बन 2 हेलोजन, जेमिनल डाई हैलाइड, इसका क्या हो जेमिनल डाई हैलाइड। और एग्जांपल ले हम, ये रहा कार्बन, यहीं पे लगा हुआ है Cl, यहीं पे लगा हुआ है Cl, तो सेम कार्बन 2 हेलोजन सेम हेलोजन, तो नाम हो गया जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड। अगला है विसिनल डाई हैलाइड। देखें हम सेकेंड नंबर, तो सेकेंड है विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड, इन शॉर्ट विस डाई हैलाइड। इसको हम डिफाइन करेंगे हम तो क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे टू हाइलोजन, टू हाइलोजन ग्रुप, यहां बोलते हैं एटम ग्रुप, अटैच विथ, अटैच विथ एडजेसेंट, एडजेसेंट कार्बन एटम, यानी एडजेसेंट कहने का अर्थ हुआ आजू बाजू में, अगल बगल में, ठीक है ना, पड़ोसी में। एग्जाम्पल देखा जाए तो हम बोलेंगे CH3, CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Cl। बताना जी क्या कहें सर यहाँ पर एक H, यहाँ पर 2 H क्या कर दिए, अरे भाई नंबर ऑफ बॉन्ड ऑफ कार्बन 4 बॉन्ड, 1 2 3, 1 H बना 4 बना जाएगा, 1 2 और 2 बनाएगा H, 4 हो जाएगा तुम्हारा। अब बताओ जी आजू बाजू में Cl लगा हुआ है, लगा हुआ है हेलोजन, इसी का नाम है एडजेसेंट कार्बन, अगल बगल में यदि 2 हेलोजन लगा हुआ है तो नाम है विसिनल। एग्जाम्पल एक और ले हम, साइकिल फॉर्म में, ये रहा साइकिल, यहाँ भी लगा दिए आयोडीन, यहाँ लगा दिए आयोडीन, तो बताओ जी बगल में ना है, यार इसको यहाँ लगाएं इसको यहाँ कर दें हम, तो क्या ये होगा विसिनल, तो नहीं होगा, कहीं ये दूर है बगल में नहीं है। हाँ तुम चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ बगल में रहेगा, तो इसी का नाम है विसिनल डाई हैलाइड। ये आपका रहा अकॉर्डिंग टू NCERT 6 नाम रहा। पहला था वाइनिल हैलाइड, एलिल हैलाइड, एरिल एंड बेंजील हैलाइड, और यहाँ पे है डाइहैलाइड में जेमिनल है डाई हैलाइड एंड विसिनल डाई हैलाइड। चलते हैं ट्राई हैलाइड की होगी, ट्राई हैलाइड क्या होता है। अब चलते हैं ट्राई हैलाइड। ट्राई मीन्स 3 हैलाइड, यानी 3 हैलोजन, इसी का नाम है हैलोफॉर्म, हैलोफॉर्म, इसका नाम बड़ा अच्छा है हैलोफॉर्म, नाम सुना होगा जी क्लोरोफॉर्म का, कोई होता है हैलोफॉर्म। क्या हम बोलेंगे, हम बोलेंगे 3 हैलोजन एटम, 3 हैलोजन ग्रुप एंड 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम। एग्जाम्पल लिया जाए फर्स्ट नंबर, तो ले हम फर्स्ट नंबर CHCl3, Cl3 है और 1 कार्बन है, ठीक है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। सेकेंड नंबर ले हम CHF3, इसका नाम है फ्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म। इन थर्ड नंबर
CH Br3, इसका नाम है ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म। 4 नंबर यहाँ ले हम CHI3, तो इसका नाम होगा आयोडोफॉर्म। ये सब है 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन एटम आपस में अटैच है तो उसी का नाम है हेलोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, और इसको नामे है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, कॉमन नेम एंड IPSC नेम। फर्स्ट है कॉमन नेम एंड सेकेंड है IPSC नेम। और एवरी ईयर बोर्ड में पूछता है IPSC नेम एंड कॉमन नेम, हमेशा पूछता है बोर्ड में। तो इस पर आपको फोकस करना होगा चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और आपको हम पढ़ाएंगे। ये सब 12th बुक में ऑलरेडी मेंशन किया गया है, आप बुक देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में काम करना है कॉमन नेम मीन्स नोट फिक्स्ड रूल, यानी जिसका रूल फिक्स नहीं हो उसी का नाम है कॉमन नेम, ठीक है। इसमें आपका नाम है गौतम कुमार, ठीक है। गौतम कुमार इज नेम ऑफिशियल नेम, डॉक्यूमेंट नेम, बट आपका घर में कोई ऐसा निक नेम है जो कोई पुकारता है, कोई मोटका बोलता है, कोई बोना बोलता है, कोई नाटा बोलता है, कोई कनकट्टा बोलता है, तो ये सब तो आपका निक नेम है, इसे बोलते हैं IPSC नेम। जैसा अगला देखा हो वैसा बोल दिया, ठीक है। बट आपका ऑफिशियल नेम, डॉक्यूमेंट नेम क्या है? गौतम कुमार, उसी का नाम है कॉमन नेम, एकदम फिक्स है ये, है ना। इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन उसमें रूल है, नानी कन गए तो नानी कुछ और बोल रही है, बड़ी खा है खधोर है तो लो ना पर खधोर है। तो डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ पे गए हैं, कौन नाम से कौन पुकार रहा है, वहाँ पे रूल लग गया वहाँ पे, तो उसका नाम है IPSC नेम, निक नेम। कॉमन नेम फिक्स नेम, इससे ज़्यादा करोगे तो वो नाम बदल जाएगा, ठीक है। नोट फिक्स रूल, इसमें चले हम, इट इज यूज फॉर, या बोलेंगे यूज फॉर, चाहे इसको हम बोलते हैं यूज फॉर लोअर मॉलिक्यूल, यानी कॉमन नेम का जब भी यूज करेंगे तब मॉलिक्यूल छोटा है तब भी करेंगे। यदि मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, कंपाउंड बहुत बड़ा है, तो वो हो जाएगा IPSC नेम। कॉमन नेम कहा गया, ऐसा रूल नियम नहीं है, इसको यूज करते हैं तो लोअर मॉलिक्यूल यूज करते हैं, ठीक है। जिसका मॉलिक्यूल लोअर यानी कम हो, ज़्यादा बड़ा होगा तो IPSC नेम यूज करेंगे हम लोग, IPSC नेम। और यहाँ चलेंगे हम, इट इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ हैलाइड, यानी कहने का अर्थ हुआ हैलाइड के डिग्री पर यह आधारित है कॉमन नेम, समझा। यही बड़ा महत्वपूर्ण बात है, छोटा मॉलिक्यूल है लेकिन ये डिग्री पे निकालना है। देखा जाए डिग्री ऑफ हैलाइड, ये 3 टाइप का है, 3 टाइप ऑफ डिग्री ऑफ हैलाइड। फर्स्ट में है प्राइमरी, सब बताए हैं जी, प्राइमरी यानी 1 डिग्री, एल्कील हैलाइड। इन सेकेंड नंबर सेकेंडरी, इसका नाम है 2 डिग्री, एल्कील हैलाइड, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यहां बोलेंगे टर्शियरी अल्कील हैलाइड, क्या बोलेंगे हम? 3 डिग्री बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे ना। आप कहेगा सर जी 4 डिग्री नहीं होगा, तो जब कार्बन होगा 4 डिग्री तो क्या उससे हाइड्रोजन जुड़ेगा? नहीं ना। कार्बन 4 डिग्री कहने का अर्थ हो कि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। देखो ये रहा कार्बन 4 डिग्री, यहाँ पे जोड़ दें हम हाइड्रोजन को, Cl को, तो क्या कार्बन 5 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 बॉन्ड, कहीं पॉसिबल नहीं है।
तो जब भी डिग्री ऑफ हैलोजन होगा तो मैक्सिमम 3 डिग्री, मैक्सिमम 3, 1, 2 एंड 3 डिग्री। ये पढ़ना हम लोग को स्टडी करना है, डिग्री ऑफ हैलाइड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। चलिए हम ए नंबर प्राइमरी हैलाइड यानी 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। देखते हैं कौन कौन है। 3 पार्ट में है। तो फर्स्ट नंबर, इन फर्स्ट नंबर नॉर्मल, नॉर्मल एल्किल हैलाइड, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर आइसो एल्किल हैलाइड, एंड थर्ड नंबर नियो एल्किल हैलाइड। ये 3 को है जी, नॉर्मल, आइसो एंड नियो। स्मॉल मोलिक्यूल के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल मोलिक्यूल। जरा दोनों तीनों को लिखा जाए तो क्या लिखाएगा। नामे है नॉर्मल, तो देखा होगा जी खजूर का पेड़ या तार का पेड़ बिल्कुल सीधा या ऐसे रहेगा, तो उसमें कोई ब्रांच है नहीं है, बिल्कुल सीधा या टेढ़ा है, इनको ब्रांच ना है। ब्रांच कहने का अर्थ हो कि आम का पेड़, तुम जाओ चढ़ो तो इधर डाली डाली, इसमें आम है उसमें आम है, सब एकदम फैला हुआ है, उसे बोलते हैं ब्रांच। खजूर का पेड़ बिल्कुल सीधा, नो ब्रांच। तार का पेड़ सीधा, नो ब्रांच। तो जब कोई ब्रांच नहीं हो तो उसे बोलते हैं ये क्या है, नॉर्मल है। तो बोलेंगे स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन विदाउट एनी ब्रांच, विदाउट एनी ब्रांच, यानी स्ट्रेट चेन है विदाउट एनी ब्रांच, कोई ब्रांच नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो उसका नाम है नॉर्मल अल्काइल हैलाइड। आइसो क्या होगा, इसमें ब्रांच रहेगा। देखो नॉर्मल में ब्रांच नहीं रहेगा, आइसो में ब्रांच 1 रहेगा और नियो ब्रांच 2 रहेगा बस। यदि 3 ब्रांच हो गया तो वो जगह एपीएससी नेम, कॉमन नेम नहीं रहेगा। तो 1 ब्रांच क्या रहेगा, तो ओनली CH3 ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, लास्ट कार्बन एटम, या बोल रहा है प्रारंभ से या अंतिम से सेकेंड नंबर कार्बन पे यदि O1 CH3 अटैच है तो उसका नाम है आइसो। O1 है तो सेकेंड पे है तो रहेगा थर्ड पे, तो बोलेंगे आईपीएससी नेम, फिर ये कॉमन नेम नहीं होगा। यहां क्या होगा नियो में 2CH3 ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड नंबर कार्बन पे यदि 2CH3 अटैच है तो नियो बोलेंगे। बताओ जी सेकेंड ना थर्ड रहे तो ये नियो नहीं होगा, क्या होगा, आईपीएससी नेम होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल लेंगे एकदम दिमाग खुल जाएगा, ठीक है ना। हमको पकड़ना एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल देखो इधर, एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे हम ये तीनों को। चलो जी एग्जाम्पल ले हम फर्स्ट नंबर, यदि ऐसा कर दें हम CH3 CH2 है, F लगा दें हम। सबसे पहले पता करना क्या ये हैलोजन 1 डिग्री है या नहीं है। यदि 1 डिग्री है तो ये 3 टाइप का है, इसमें से कौन है। हैलोजन जो है लगा हुआ है इस कार्बन से, ठीक है, और इसका डिग्री है 1 साइड, तो ये 1 डिग्री, ये भी तो 1 डिग्री होगा। ये 1 डिग्री रहा तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री हैलाइड ये है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 डिग्री हैलाइड में कौन सा है, मतलब कि नॉर्मल है, आइसो या नियो है। ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांच है, कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांच कहने का अर्थ हुआ है बीच से एक कार्बन फूट जाएगा, नीचे भी एक कार्बन लटक जाएगा, कहीं है नहीं है, स्ट्रेट चेन है, तब बोलेंगे नॉर्मल। 1 2 3 कार्बन तब बोलते हैं प्रोप। कार्बन 1 का मीथ, 2 का ईथ, 3 का प्रो बोलते हैं, तो बोलेंगे नॉर्मल प्रोप। लगाना है बाई-एल तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। देख लो है ना अल्काइल से में लिखा हुआ प्रोपाइल। और ये रहा फ्लोराइड, क्या रहा, फ्लोराइड। चले हम एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, तो चलेंगे CH3 CH2 और यहाँ पर CH2, यहाँ चलेंगे Br लगा हुआ है इस कार्बन से, इसका डिग्री क्या होगा, तो 1 ही होगा। कहीं अटैच है 1 कार्बन से 1 होगा, तो ये भी यानी 1 डिग्री हैलाइड है।
किनारे में तो 1 डिग्री है। चलो बताना जी, ये स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, फिक्स नॉर्मल होगा, नॉर्मल 1 2 3 4, तो बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल और यहाँ ब्रोमाइड। ठीक है, अब चलते हैं ब्रांच वाला। ब्रांच कैसा होगा सर, तो देखो गौर से, CH3 और यहाँ CH और ऊपर में CH3 और यहाँ चलेंगे CH2 और यहाँ चलेंगे CH2 और यहाँ चलेंगे I चलेंगे। आयोडीन अटैच है इस कार्बन से और ये अटैच है 1 साइड कार्बन से, यानी वो 1 डिग्री है सर, यानी ये 1 डिग्री हाइलाइट है ना, ये तो है सर, बिल्कुल है। अब देखना है कि ये क्या ये नॉर्मल है, स्ट्रेट चेन है तो नहीं सर, यहाँ बीच में को ब्रांच निकला हुआ सर, ये ब्रांच है सर तो पक्का है, ये नॉर्मल तो नहीं है। अब ये ब्रांच कहाँ है, ये सेकंड पे है, और सेकंड पे क्या है, तो CH3 है, एगो CH3 है, तो सेकंड पे यदि एगो CH3 लगा रहे तो उसका नाम है आइसो। फिक्स है, सेकंड पे रहेगा ये, थर्ड पे नहीं। यदि थर्ड पे आ गया CH3 तो बोलेंगे IUPAC नेम, ये कॉमन है, फिक्स है, सेकंड पे है सर तो पक्का ही आइसो है, तो हम बोलेंगे आइसो। गिन लो कार्बन 1 2 3 4 5, तो बोलेंगे पेंटाइल, आइसो पेंटाइल आयोडाइड। 4 नंबर CH3 C CH3 CH3 CH2 और यहाँ चलेंगे हम Br। ठीक है, ब्रोमीन अटैच है इस कार्बन से, इसका डिग्री क्या है, ये रहा 1 साइड, क्या ये वाला इससे लगा हुआ है, तो नहीं, ये इससे नहीं, तो हमको देखना है इसको इससे लगा हुआ है, तो ये पक्का है 1 डिग्री हाइलाइट तो है सर, एकदम हम क्लियर है। अब बताना हमको कि सेकंड पे 2 CH3 लगा हुआ है, ये रहा स्ट्रेट चेन, ये रहा 2 ब्रांच, 2 क्या है CH3 है, तो इसी का नाम क्या हो गया, नियो। हाँ, यदि इसको हम लगा 3 पे लगा दें हम तो क्या नियो रहेगा, नहीं रहेगा, सेकंड पे होना चाहिए, सेकंड पे नहीं है तब वो नियो नहीं है। यदि हो गया थर्ड पे 4 पे तो हो जाएगा IUPAC नेम, कॉमन नेम नहीं रहेगा, तो इसको बोलेंगे नियो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो नियो पेंटाइल और यहाँ बोलेंगे ब्रोमाइड। तो हम लोग सीख लिए, नॉर्मल में एक भी ब्रांच नहीं, आइसो में एक ब्रांच CH3 वो भी सेकंड नंबर कार्बन पे, नियो में 2 ब्रांच वो भी सेकंड नंबर कार्बन पे। ब्रांच के तौर पे क्या होगा, ओनली CH3 यानी प्रेजेंट ऑन, इन CH3 ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन पे। ब्रांच नहीं है तो वो नॉर्मल है, ब्रांच 1 है तब वो आइसो है, ब्रांच 2 है तब वो नियो है, यदि ब्रांच 3 है तो उसका नाम होगा IUPAC नेम, वो कॉमन नेम नहीं होगा। ठीक है, इससे बने रहें और इसको शेयर करते रहें और पढ़ते रहें, समझते रहें, बाकी अपना कमेंट करते रहें।